ये क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा है? तो 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x इंटू वाई इक्वल टू 40 और आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि x और y दोनों का अंतर जो है कि 6 दे के रखा हुआ है और दोनों का गुणनफल 40 दे के रखा हुआ है। तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को 5-6 तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दे के रखा है x माइनस वाई कितना 6 और दोनों का गुणनफल कितना दे के रखा है 40। तो 40 को आप ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, इस 40 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि गुना करने पर 40 आ जाए और माइनस करने के बाद 6 आ जाए। चलिए दो पार्ट में तोड़ने के लिए अगर हम पहला डिजिट को 20 लेते हैं और दूसरा को अगर हम 2 लेते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 40 आता है। लेकिन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये 18 आता है, यानी 18 आता है। यानी ये सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा अगर हम 8 को लेते हैं और 5 को लेते हैं तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 होता है और 8 में से अगर हम 5 को अगर माइनस करते हैं तो 3 होता है। यानी ये लॉजिक नहीं लगेगा। यानी फिर एक सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब लास्ट में आपके पास बचा कि आप पहला को 10 ले लीजिए और दूसरा को 4 ले लीजिए। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 आएगा, लेकिन दोनों को जब अंतर कीजिएगा तो कितना निकल करके आएगा, 6 आ जाएगा। देखिए दोनों सेटिस्फाई कर गया, यानी गुना करने पर 40 आ गया और अंतर करने के बाद 6 आ गया। तो इसका मतलब है यानी ये जो है कि आपका x का वैल्यू हो गया और ये जो है 4 जो है आपका y का वैल्यू हो गया। अब आराम से x के जगह पर 10 रख दीजिए और y के जगह पर 4 रख करके मान निकाल लीजिए। तो x के जगह पर कितना 10 हो गया तो 10 का स्क्वायर हो गया। y के जगह पर कितना, y के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर कितना 100 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया। तो कितना हुआ आंसर 116। तो क्या कोई भी ऑप्शन में 116 है? तो आप तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो कहिएगा हाँ सर ये 116 ऑप्शन ए में है। अब दूसरा तरीका, कोई स्टूडेंट ऐसे कहेगा कि सर x माइनस वाई का वैल्यू 6 तो दे के रखा हुआ है और x इंटू वाई का वैल्यू 40 दे के रखा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला से बना देंगे। यानी इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस दे देंगे और पावर 2 है तो इसलिए 2 दे देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे, x इंटू वाई कर देंगे। ये इसका फार्मूला है। अब x माइनस वाई का वैल्यू 6 दे के रखा हुआ है, इसलिए हम x माइनस वाई की जगह पर 6 पुट कर देंगे और आगे प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, आगे 2 है तो 2 लिखेंगे और x इंटू वाई का वैल्यू जो दे के रखा हुआ है 40, इसलिए यहाँ पे हम 40 पुट कर देंगे। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 80 निकल करके आएगा और अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 116 आ गया, जो कि हम पहले आंसर निकाल चुके हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसे कहेगा कि सर जब x माइनस वाई का वैल्यू 6 तो दे के रखा है y, x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे के रखा है, 6 दे के रखा है, क्यों नहीं हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो कहिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तो आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। इस फार्मूला पे आप रख दीजिएगा। यानी a का वैल्यू कितना x है तो x रख दीजिएगा, b का वैल्यू कितना y है तो y रख दीजिएगा, फिर आगे माइनस से माइनस दीजिएगा, 2 है 2 दीजिएगा, फिर a का वैल्यू x रख दीजिएगा, b का वैल्यू y रख दीजिएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको x स्क्वायर को जैसे का तैसे रख देना है, y स्क्वायर को जैसे का तैसे रख देना है, माइनस हो गया 2। अब x इंटू वाई का वैल्यू तो यहाँ 40 दे के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर x इंटू वाई का वैल्यू 40 रख देंगे और इक्वल टू 36 यहाँ पे है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जैसे का तैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 में उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि 80 के आगे क्या है माइनस चिन्ह है। अगर दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा 116 मिलेगा, जो कि आंसर
निकाल चुके हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर ऑप्शन से नहीं बनेगा, तो ऑप्शन से भी बनेगा। देखिए पहला ऑप्शन में और दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया है। तो चारों ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन में दे के रखा हुआ है कितना, 116 दे के रखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। यानी 116 को दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है क्योंकि स्क्वायर करेंगे और यदि जोड़ेंगे तो 116 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और गुना करेंगे तो 40 आएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। आप कहिएगा कि 116 को कैसे तोड़ेंगे, यानी हम 100 लिख देंगे और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 16 कर देंगे, तो ई हो गया आपका 10 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका कितना 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 40 निकल करके आएगा, और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 6 निकल करके आएगा। दोनों सेटिस्फाई किया। ऑप्शन ए का कहानी ये है। अब ऑप्शन बी को अगर आप चुनने के लिए जा रहे हैं, ऑप्शन बी कितना 80 है। 80 को अगर दो पार्ट में अगर आप तोड़ ई कीजिएगा, एक पार्ट कितना लीजिएगा 64 लीजिएगा, और एक पार्ट कितना लीजिएगा 36 लीजिएगा। आप कहिएगा कि हम 8 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे कितना 6 का स्क्वायर करेंगे। आप देखिए कि 8 को आप 6 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा 48 आएगा। 8 में से 6 को माइनस कीजिए कि कितना 2 आएगा। लेकिन क्या गुणनफल यहाँ तो 40 दे के रखा है, अंतर तो 6 दे के रखा हुआ है, तो क्या ये सेटिस्फाई किया? तो आप कहिएगा कि सर सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए भी ऑप्शन खत्म हो गया आपका। अरे आप ऑप्शन सी को उठाते हैं तो सी कितना हो गया, अगर ऑप्शन सी को उठाते हैं तो 89 हुआ। 89 को अगर जब दो पार्ट में कीजिएगा तो कितना कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि दो पार्ट में करेंगे 81 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पे कितना 8 लिखेंगे। ये तो स्क्वायर हो रहा है लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप चारों दोनों ऑप्शन और आगे कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा गया जुलाई में, कौन सा में पहला शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि x प्लस, देखिए यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, सबसे पहले क्वेश्चन हम सही करते हैं। यानी दे के रखा हुआ है, क्या दे के रखा हुआ है x, और जस्ट इसी का उल्टा 1/x, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आएगा। ये क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है। अब कह रहा है कि आप बताइए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। देखिए पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि जब भी a रहेगा और जस्ट इसी का उल्टा 1/a रहेगा, और यहाँ पर अगर प्लस रहेगा यानी दोनों को जोड़ने के बाद कोई डिजिट मिलेगा, यानी मान लिया m मिलेगा, और आपसे कहेगा कि आप इसका वैल्यू निकालिए a³ और जस्ट इसी का उल्टा 1/a³ का वैल्यू क्या होगा। उस केस में आपको क्या करना है, यानी m का q कर देना है -3 इंटू m कर देना है। तो आप m कितना है, तो आप कहिएगा कि m के प्लेस में 7 है तो 7 का q कर देंगे। उसके बाद 3 इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, क्योंकि m का वैल्यू 7 था। तो 7 का q अगर कीजिएगा तो 343 होगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 होगा। अगर इसको माइनस कीजिएगा तो कितना निकल करके आएगा, 322 निकल करके आएगा। तो क्या 322 कोई भी ऑप्शन में, आप तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा, ये कहाँ सर ऑप्शन ए में है। और कोई स्टूडेंट ऐसे करेगा कि जब सर x प्लस 1/x का वैल्यू 7 तो दे के रखा हुआ है, बात तो सही है। अब पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का, तो हम फार्मूला हमें पता है, यानी हम फार्मूला का यूज करेंगे क्या, तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब -3, और यहाँ पे हो गया x प्लस 1/x। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 7, यहाँ पे 7 आप रख दीजिएगा, 7 का क्यूब हो गया।
अब -3 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, इससे वहां रख दीजिएगा, तो 300 कितना हो जाएगा 43 और इसको माइनस कर दीजिएगा। अब माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 322 मिलेगा, जो कि आप आंसर निकाल चुके हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा कहेगा कि सर हमको अब ऑप्शन से बनाना है तो क्या करना है, तो ऑप्शन से बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी पहले ऑप्शन में देखना है ऑप्शन ए में कितना दे के रखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि सर 322 दे के रखा हुआ है। चलिए आपको इसमें यहाँ पे क्या किए, माइनस किए ना, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए इस 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर से, क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई, 7 या कितना होगा 21, आप इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 343। तो क्या ये 343 जो है ये 7 का क्यूब है, तो आप कहिएगा कि हाँ सर ये 7 का क्यूब है। अगर आप 343 में आप ऐड कीजिएगा 21, तो आप ऐड करने के बाद कितना निकल जाएगा आपको, ये इतना निकलेगा। तो यह किसी का क्यूब है तो कहिएगा कि सर 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, लेकिन ये तो किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसी तरह फिर ऑप्शन सी में 336 में फिर आपको वही जोड़ना पड़ेगा, कितना 21, यानी 21 जोड़ने के बाद अगर क्यूब आ जाए तो किसका क्यूब आ जाए, यानी यहाँ पे क्या देके रखा है 7, तो ही आपका आंसर सही होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन 9 अगस्त का पूछा गया है। कौन सा शिफ्ट में पूछा गया है, तो 3 शिफ्ट में पूछा गया है, तीसरा शिफ्ट में, यानी किसका है, तो एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2024 में है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कुछ सवाल देके रखा हुआ है। क्या सवाल देके रखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और पूछ रहा है, देखिए ये भी सवाल मिस्टेक है, यानी टाइपिंग गलत किया गया है, पहले हम सवाल सही करते हैं। यानी ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे के रखा हुआ है 0, तो आपको निकालना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अगर जिसको पता है 9th क्लास में ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला, तो ये फार्मूला, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो वह तुरंत आंसर पता कर लेगा कि सर ये होगा। कैसे होगा, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है a इंटू बी, फिर यहाँ पे माइनस लगाना है b इंटू सी, फिर यहाँ पे माइनस लगाना है a इंटू सी या तो c इंटू a, ये रहा आपका। लेकिन यहाँ क्या देके रखा हुआ, a प्लस बी प्लस सी तो 0 देके रखा। अगर आप यहाँ 0 लिखते हैं और 0 से किसी भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो आप कहिएगा 0, तो उसका मतलब है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू 0 आएगा। अब जो है कि आपको क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, यानी उसको उस स्टेप में भेज देना है, यानी क्या करना है 0 को उधर भेज देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, और उसके बाद 3abc हो जाएगा। तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान कितना आया, 3abc आया, ये आया आपका 3abc, जो कि पहले से हम टिक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आपको फिर ये 2023 में पूछा गया, अगस्त में पूछा गया है, और तीसरा शिफ्ट में ही पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन का टाइपिंग गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 दे दिया है, जबकि यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, वहां पे जो है कि आपका x होना चाहिए। तो
सबसे पहले क्वेश्चन सही करते हैं। इनका कहना है कि x है और जस्ट इसी का उल्टा यानी कितना 1/x है और ये अंतर माइनस करने पर कितना आता है 4 आता है। तो आप निकाल के दिखाइए कि x स्क्वायर प्लस इसी का उल्टा 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो हम बताए हुए थे कि जब भी अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर 5 दे के रखा हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर पावर 2 है इसलिए आप क्या कीजिएगा इस 5 पे जो है कि स्क्वायर कर दीजिए। 5 पर स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है कि जोड़ देना है। अब जैसे ही जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 5 का स्क्वायर कितना जोड़ना है तो 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना देके रखा हुआ है 4 देके रखा हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे 4 देके रखा हुआ है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस कितना जोड़ दीजिएगा 2 जोड़ दीजिएगा। 4 चौक 16 ये हो गया। उसके बाद जो है कि इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा कितना होगा 18 होगा। तो क्या 18 कोई भी ऑप्शन में है? तो अब तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो कहिएगा हाँ यहीं पर है। अब देखिए ये होता कैसे है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और यहाँ माइनस है यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा प्लस डाल दीजिएगा। अब देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू कितना 4 दे के रखा हुआ है 4 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2। तो 4 चौक कितना होगा 16, 16 में 2 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये हो गया। अब कोई बोलेगा कि नहीं हमको ऑप्शन से बनाना है। तो ऑप्शन से बनाना है तो अब आपको क्या करना है, यानी जितना भी ऑप्शन में है यानी पावर कितना है 2 है तो सब में 2 है आपको माइनस कर देना है। जैसे 14 में 2 माइनस अगर आप करते हैं तो कितना निकल करके आता है, जैसे 14 में 2 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा। अब 2 इसे माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा 16 मिलेगा। अब 2 इसे माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा 14 मिलेगा। अब 2 इसे माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अब देखिए यानी ये किसका स्क्वायर है तो आप कहिएगा कि 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 है तो आपको ये हाँ इसीलिए आंसर यही तो होगा। 12 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, 14 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, ये तो आपका 0 है। 16 स्क्वायर होता है किसका 4 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू जो है कि 4 देके रखा हुआ है इसलिए ये आंसर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।